इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी एपिक महाकाव्य से बिल्कुल कम नहीं है। एक ऐसे विचारक की कहानी जिन्होंने पूरे भारत को उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटाया और युवाओं को एक गहरा पर्पस दिया, स्वामी विवेकानंद। और सच कहूं, ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये एक ऐसी एनर्जी को समझने का सफर है जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, आखिर कैसे एक अकेले युवा सन्यासी ने, जिसके पास न कोई सेना थी और ना ही बेहिसाब पैसा, पूरी पश्चिमी दुनिया को भारत की विचारधारा के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। एक सिंगल भाषण जिसने पूरी दुनिया का नजरिया लिटरली हिला कर रख दिया। चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो इस नायक के सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटेंस तलाश से। एक ऐसा दौर जहां उन्होंने हर चली आ रही परंपरा पर खोलकर सवाल उठाए। उनके अंदर न हर चीज की बिल्कुल गहराई तक जाने की एक असाधारण जिज्ञासा थी, एक गजब की क्यूरियोसिटी थी, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1863 में कलकत्ता में नरेंद्र नाथ दत्ता के रूप में जन्म होता है और वहां से लेकर 1893 के उस हिस्टोरिक शिकागो स्पीच तक ये एवोल्यूशन बेहद फास्ट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। एक लॉजिक ढूंढने वाले, हर बात पर तर्क करने वाले लड़के से एक विश्वव्यापी विचारक बनने तक का ये सफर कई महत्वपूर्ण पड़ावों से होकर गुजरा। उनके दिमाग में हमेशा एक बहुत ही सीधा पर तीखा सवाल गूंजता रहता था कि क्या गॉड सच में है भी या नहीं। उनकी लाइफ किसी अंधविश्वास पर नहीं टिकी थी, बल्कि इस बेचैन करने वाली खोज पर आधारित थी। उन्हें परम सत्य को बस किताबों में नहीं पढ़ना था, उसे डायरेक्टली आमने सामने देखना था। और इस खोज के दौरान उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, रामकृष्ण परमहंसा से उनकी मुलाकात। इस एक मुलाकात ने दिमाग के सारे इक्वेशंस बदल कर रख दिए। गुरु ने उन्हें सिर्फ हवाई शब्द या किताबी जवाब नहीं दिए, बल्कि एक डायरेक्ट, बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव करवाया। और बस यहीं से नरेंद्र का स्वामी विवेकानंद बनने का सफर शुरू हो गया। लेकिन देखिए, ज्ञान मिलने के बाद की राह कोई आसान नहीं थी। गुरु के गुजर जाने के बाद जीवन एक ऐसी भट्ठी बन गया जहां उन्हें तपना था। बिना किसी पैसे या सामाजिक सपोर्ट के उन्होंने पूरे भारत की पैदल यात्रा की। ये सिर्फ देश की भयंकर गरीबी को दूर से देखना नहीं था दोस्तों, ये उस दुख को, उस स्ट्रगल को अपने अंदर जीना था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आता है। एक तरफ थी वो पुरानी परंपरा जहां लोग समाज की परेशानियों से बचकर गुफाओं में ध्यान लगाने निकल जाते थे, और दूसरी तरफ थी उनकी ये बिल्कुल नई समझ कि असली स्पिरिचुअलिटी समाज से भागना नहीं है, बल्कि सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम्स को फेस करना और लोगों का उत्थान करना है। ये एक टोटल गेम चेंजर माइंडसेट था। इस नए दृष्टिकोण ने उन्हें एक बहुत ही क्रूशल निष्कर्ष पर पहुंचाया कि भारत को अभी सिर्फ अध्यात्म की नहीं, बल्कि मजबूती की, शक्ति की जरूरत है। गरीबी को इतने करीब से महसूस करने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि जब तक लोगों के अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, इनर स्ट्रेंथ नहीं होगी, तब तक एक नए समाज का निर्माण बिल्कुल असंभव है। इसी गहरे अनुभव को अपने साथ लेकर अब हम आते हैं उस हिस्टोरिक मोमेंट पर जिसने इतिहास की पूरी धारा ही बदल दी। साल 1893, शिकागो का विश्व धर्म संसद। थोड़ा उस वक्त के माहौल को इमेजिन कीजिए। एक बिल्कुल अनजान देश, एक नई भीड़ जो शायद उन्हें सीरियसली ना लें, और एक ऐसा विशाल मंच जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। इस सब के बीच एक भारतीय सन्यासी पर अब सबकी नजरें टिकने वाली थीं। अमेरिका की बहनों और भाइयों। बस जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे ना, वहां का पूरा माहौल जैसे किसी जादू की तरह बदल गया। उस विशाल हॉल में मौजूद हजारों लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए और लगातार 2 मिनट तक सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट होती रही। एक दिल से निकले हुए संबोधन ने लिटरली पूरे मंच का दिल जीत लिया था। ये उस ग्लोबल स्टेज पर एक असाधारण मोमेंट था। इस एक भाषण ने पश्चिमी दुनिया के नजरिए को पूरी तरह फ्लिप कर दिया। जिस भारत को दुनिया पिछड़ा और कमजोर समझती थी, उसने वहां साबित कर दिया कि भारत की असली ताकत उसका ज्ञान और उसकी आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके आगे सभी को नतमस्तक होना ही पड़ा। अगर हम इन पॉइंट्स पर गौर करें तो उन्होंने पूर्व के ज्ञान और पश्चिम की दुनिया को एक सूत्र में पिरोना शुरू कर दिया था।
पश्चिम को योग की शक्ति से परिचित करवाया, वेदांत के दीप दर्शन का विस्तार किया और पूरी दुनिया में भारतीय विचारधारा को इतना पॉपुलर बना दिया। देखते ही देखते एक आम सन्यासी पूरी दुनिया के सामने ज्ञान का एक विश्वव्यापी प्रतीक बन गया। लेकिन पता है, इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनका अतीत नहीं है, बल्कि आज और भविष्य के लिए उनका संदेश है। स्वामी विवेकानंद की बातें किसी एक सदी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आज के इस मॉडर्न फास्ट पेस दौर में, जहां हम इतनी जल्दी निराश हो जाते हैं, वहां उनकी सिखाई हुई बातें एक संजीवनी बूटी की तरह काम करती हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक रिलेंटलेस परस्यूट, एक निरंतर संघर्ष की भावना है। उनका मानना था कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप कमजोरी है। जब तक आपको अपना गोल ना मिल जाए, रुकना हरगिज नहीं है। ये मंत्र हर उस इंसान के लिए है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। उनकी इन्हीं शिक्षाओं ने भारत को एक बिल्कुल नई पहचान दी, एक ऐसी पहचान जो आंतरिक शक्ति और एक अटूट आत्मविश्वास पर टिकी थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि असली शक्ति किसी बाहरी चीज या स्टेटस में नहीं होती, बल्कि इंसान के अपने भीतर, उसके अंदर होती है। खुद पर विश्वास करें। अगर देखा जाए तो ये उनकी धरोहर का सबसे बड़ा निचोड़ है। आज के समय में विवेकानंद सिर्फ एक हिस्ट्री का नाम नहीं है, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली माइंडसेट है। अगर कोई भी इंसान अपना जीवन पूरी तरह बदलना चाहता है, तो खुद पर अटूट विश्वास करना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो इस पूरे गहरे सफर को देखने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या खुद पर विश्वास और आंतरिक शक्ति की यही सोच इस दुनिया का अगला सबसे बड़ा बदलाव लाएगी? ये एक ऐसी प्रेरणादायक सोच है दोस्तों, जो सीधे दिमाग में तेजी से दौड़ती है। ऐसी ही और तथ्यपूर्ण और शक्तिशाली कहानियों के विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान की इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।